नमस्ते, मेरा नाम अतेंद्र सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत मंत्री हूँ, काशी प्रांत का। नमस्ते, साक्षी सिंह, राष्ट्रीय मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। प्रस्ताव प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार तक हम अपना भेजेंगे। जो हमारे प्रतिनिधि आएंगे विभिन्न जिलों से, वो चर्चा करेंगे। तो हमारा मुख्य वार्ता रखने का ये उपलक्ष्य है कि हम अपना जो मोटा मोटा हम काम करने वाले हैं, संक्षिप्त समय सारणी और संक्षिप्त आपको विवरण हम ये बता सकें कि हमारे अधिवेशन में हम चर्चा किस पे करने वाले हैं और हमारे अतिथि कौन होने वाले हैं। अपना ये जो अधिवेशन आयोजित हो रहा है अपने इस वाराणसी महानगर के अंदर, ये संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोइराजपुर में आयोजित होगा। और इस पूरे अधिवेशन के अंदर, जैसा कि अभी बताया कि कई विषयों पर चर्चा होनी है, तो इस पूरे अधिवेशन में हम अपने कुल 4 प्रस्ताव भी लाने वाले हैं। उन प्रस्तावों के विषयों पर मैं खासकर प्रकाश डालना चाहूंगी कि हमारा वर्तमान में अपने देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर शैक्षणिक परिदृश्य क्या है, उस पर हमारा पहला प्रस्ताव होगा। इसके साथ ही, जैसा हमको ज्ञात ही है, विदित है पहले से ही, कि काशी एक अध्यात्म की नगरी कही जाती है। इस अध्यात्म की नगरी में न जाने कितने विद्वान हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से लेकर बहुत सारे विद्वान हुए इस काशी की नगरी में। तो उस विषय को भी हम कैसे ला सकते हैं, अपनी वैदिक एक परंपरा जो रही है उसके संदर्भ में भी लोगों को कैसे हम जानकारी दे सकते हैं, वो विषय के साथ साथ ही काशी की सांस्कृतिक विविधता का विषय भी हम इसमें सम्मिलित करने वाले हैं। इसके साथ ही, जैसा अभी हम वर्तमान में अपने देश की स्थिति देखें, तो युवा स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। तो स्वावलंबन की ओर बढ़ने में किस प्रकार के कदम विद्यार्थी परिषद ने लिए हैं, या फिर विद्यार्थी परिषद कैसे इसको आगे लेकर युवाओं को जागरूक करने वाली है, भूमिका में लाने वाली है, इस विषय को भी लेकर हम अपना चौथा प्रस्ताव लाने वाले। इसके साथ ही इस वर्ष हमारे इस पूरे के पूरे अधिवेशन का एक केंद्र बिंदु, जैसा कि हम कहते हैं, तो वो होता है खुला अधिवेशन। खुला अधिवेशन यानी कि एक शहर के बीच में करने का एक प्रयास करना, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को और उस अधिवेशन की पूरी जानकारी को मात्र 1 घंटे के अंदर, छोटे से कम समय में पूरे बनारस को या फिर लोगों को, एक आम जनता को भी दे सके। ऐसा भी हमारा एक प्रयास होता है। उस अधिवेशन में, खुला अधिवेशन तक जाने के लिए हम शोभा यात्रा के माध्यम से आते हैं, जिसमें अलग अलग जिले यानी सोनभद्र से लेकर मिर्जापुर, काशी है, चंदौली से लेकर अमेठी तक के कार्यकर्ता यहाँ एक साथ, यानी एक युवा तरुणाई का संगम होने वाला है। विविध संस्थानों से आने वाले हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए, और साथ ही जैसा अभी हम देख सकते हैं कि वर्तमान की स्थिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो, उस ऊपर भी केंद्रित है। तो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के विषय को भी लेकर हम अपने इस अधिवेशन के अंदर बहुत से विषय लाने वाले हैं, जिस पर विद्यार्थियों के बीच में चर्चा होने वाली। साथ ही मैं इस पर एक प्रमुख बिंदु पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि अपने इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अशोक भगत जी आने वाले हैं, जिनको पिछले वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अशोक भगत जी का एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में, जनजातीय समाज में भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वो हमारे इस अधिवेशन के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने वाले हैं। धन्यवाद। नमस्ते, साक्षी सिंह, राष्ट्रीय मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज की हमारी ये जो प्रेस वार्ता वाराणसी महानगर द्वारा इस वाराणसी में आयोजित की गई, इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के 62वें प्रांत अधिवेशन, जो कि 2, 3, 4 जनवरी 2023 को संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोइराजपुर में आयोजित हो रहा है। उस दौरान सोनभद्र से लेकर अमेठी तक की युवा तरुणाई जो शैक्षणिक संस्थानों में निरंतर कार्य कर रही है, उनका एक संगम होने वाला है, उनकी प्रतिभाओं का संगम होने वाला है। उसी संगम के संदर्भ में कि हम किन विषयों पर उस अधिवेशन के दौरान चर्चा करने वाले, उससे अवगत कराने हेतु हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। मुख्य अतिथि के तौर पर इस हमारे अधिवेशन में माननीय अशोक भगत जी रहने वाले हैं, जो कि पद्मश्री से पिछले ही वर्ष सम्मानित किए गए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और साथ ही हमारे जो वनवासी जनजातीय समाज है उनके उत्थान हेतु निरंतर कार्य करने वाले एक व्यक्ति है, उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। आपका जो अखिल भारतीय परिषद जो है, वो छात्रों को लेकर बातचीत करता है, ऐसे में आप 2-3 जनपदों का आपने नाम लिया है, बाकी जनपद को भी आप नहीं, ये हम जनपद नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा कार्य एक सुनियोजित तरीके से और एक अच्छी रचना में आ सके, इसलिए उत्तर प्रदेश को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंतर्गत 6 प्रांतों में विभाजित किया है। उसमें से एक प्रांत काशी प्रांत है, जिसके अंदर 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, इसके साथ ही अगर मैं बताऊं तो कुल हमारे 13 प्रशासनिक जिले इस पूरे प्रांत के अंतर्गत आते हैं, जहाँ की युवा तरुणाई यहाँ उपस्थित होने वाली। अगर संगठनात्मक संरचना की बात करूँ
तो हमारे 16 जिले और 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, कुल 18 जिलों के रूप में हमारा ये अधिवेशन संपन्न होने वाला है। इस अधिवेशन में जो हमारे प्रतिभागी आने वाले हैं वो 800 कार्यकर्ता आएंगे और इसके साथ ही वाराणसी महानगर के जो कार्यकर्ता व्यवस्था में लगने वाले हैं, कुल 1000 लोगों का हमारा ये अधिवेशन होना है। अच्छा, ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। सरकार अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। आप फील्ड को एकत्रित करेंगे, कहाँ से प्रोटोकॉल का वगैरह का आपने कुछ मांग की है? जी बिल्कुल, अगर क्या है, जब हमारी योजना ये तय हुई थी कि वाराणसी महानगर में होना है तो उस दौरान मेरे ध्यान में है कि कोविड के बारे में कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अभी हमने पिछले 2 से 3 दिनों में देखा है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल हमारी इस पर चर्चा हुई है। तो हमारा पहला तो कदम यही होगा कि अगर हमने इतना बड़ा आयोजन इतनी ही जल्दी में करना है तो हमने ये सोच रखा है कि हम किट के अंदर मास्क, सैनिटाइजर, जो भी एक ज़रूरी चीज़ें होती है वो हम सभी के सभी डेलीगेट्स को प्रोवाइड करने वाला है। इसके साथ ही हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे अधिवेशन में जो एक मूल रूप होता है कि कोविड से बचने के लिए किन नियमों का पालन करना होता है उसका सभी विद्यार्थी पालन करें, इसका संपूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। ये कार्यक्रम हमारा 2, 3, 4 जनवरी 2023 को चलेगा। 2 जनवरी को हमारे जो कार्यकर्ता है वो प्रातः 10 बजे से उनका एकत्रीकरण होगा। इसके साथ ही 2 बजे से हमारा उद्घाटन समारोह यानी कि प्रदर्शनी का उद्घाटन कर, ध्वजारोहण कर सत्र का उद्घाटन होगा और ये हमारा 4 तारीख की शाम को 6 बजे तक समापन होगा इस अधिवेशन का। इलाहाबाद में छात्रों को लाठीचार्ज हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, अगर आप देखेंगे तो उसमें अपने ही विद्यार्थी परिषद से जुड़े कार्यकर्ता, चूँकि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अगर विद्यार्थियों के मन के भाव को देखें तो वहाँ किसी छात्र संगठन के बजाय सब एक सामूहिक स्वरूप में ज़्यादातर खड़े पाए जाते हैं, चाहे वो फीस वृद्धि का आंदोलन रहा या फिर अन्य कोई भी आंदोलन रहा। और साथ ही अपने बीच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अतेंद्र सिंह जी है जो अपने प्रांत मंत्री है, तो वो भी इस संदर्भ में अपना विषय रखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अतेंद्र सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत मंत्री हूँ, काशी प्रांत का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत का प्रांतीय अधिवेशन 23 वर्षों बाद, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक उत्सव होता है जो हर साल नवंबर से जनवरी माह के बीच हम लोग 3 दिन के लिए आयोजित करते हैं काशी प्रांत के विभिन्न जिलों में। तो इस बार ये 23 वर्षों बाद काशी महानगर में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 2 जनवरी 2023 को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर 4 जनवरी शाम 6 बजे तक चलना है, जिसमें सुबह 10 बजे तक सारे जिलों से कार्यकर्ता हमारे आएंगे, एकत्रीकरण होगा, 12 बजे उनका भोजन होगा और 2 बजे से उद्घाटन समारोह और प्रदर्शनी के उद्घाटन से ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जिस तरह से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अभी काला रिबन वगैरह बांधा गया था और भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारे जो है कि आंदोलन चल रहे हैं, ऐसे में आप लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि लगातार बीएचयू कैंपस में ऐसे हंगामे होते रहते हैं? देखिए, जहाँ तक विश्वविद्यालय कैंपस की बात है तो विश्वविद्यालय कैंपस जिंदा कौमें जो हैं, जो वाइब्रेंट हैं, जो विश्वविद्यालय में छात्र आते हैं वो अपने अधिकारों के लिए, अगर भारत की बात की जाए तो सबसे सजग छात्र होते हैं। तो वो अगर कोई छोटा सा भी किसी के साथ अन्याय होता है तो उसका प्रतिकार करना अपने शब्दों में, कड़े शब्दों में जानते हैं। उसके लिए आप चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें या जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय की बात करें, हर जगह इसके प्रतिकार होते रहे हैं और समय समय पर होते रहेंगे। और जहाँ तक विद्यार्थी परिषद की बात है, विद्यार्थी परिषद भी इस प्रकार के आंदोलनों में आगे रहा है, अग्रणी भूमिका उसने हर प्रकार के विरोध में अपनाई है। जैसा कि आपको पता होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अचानक से फीस वृद्धि हुई थी, तो 54 से 55 दिन तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आमरण अनशन तक बैठे रहे, जेल तक जाने का काम किया, जिसमें हम भी मौजूद रहे। शासन प्रशासन तो आरोप लगाता रहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो बेवजह हंगामा खड़ा कर देते हैं, ऐसा उनकी नीति होती है, ऐसी रणनीति होती है, वो बना कर आते हैं कि हमें करना ही करना है। ये तो उनका मुद्दा बन चुका है एक तरीके से। देखिए, बहुत सी शासन प्रशासन बहुत सी बातें ऐसे करता है जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जिनका कोई वजूद नहीं होता है। प्रशासन, विश्वविद्यालय का प्रशासन भी ऐसे कुछ लड़कों को हमारे प्रोटेस्ट में भेजने का काम करता है जो आएँ और हो हंगामा करें। जो हमारा प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चल रहा है, जो उनके ऊपर हम लोग एक दबाव बनाने में सफल होते हैं, तो ऐसे कुछ उदंड छात्रों को, उदंड लोगों को, जिनको कि वो किराए पे लेके आते हैं, वो छात्र भी नहीं होते हैं, बेसिकली वो किसी गिरोह के होते हैं, उनके ऊपर आपराधिक धाराएं होती हैं, उनको ले आते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, उनको ठेका पट्टा देने का वादा करके उनसे हंगामा कराने का काम करते हैं और बाद में उन्हीं छात्रों से जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो उनके द्वारा आगजनी की जाती है, उनके आधार पर हम लोगों के ऊपर मुकदमा करने का काम किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को कल के
इलाहाबाद के अगर कल आप समाचार पत्रों को देखेंगे, प्रमुखता से उसमें पेपरों में ये निकला है कि किस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को, छात्र नेताओं को किस तरीके से उनका प्राधिकरण किया गया है, जिनके नाम पर बेमतलब के मुकदमे ला दिए गए हैं। ऐसे ऐसे छात्र नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके ऊपर 28 मुकदमे ला दिए गए हैं। उनमें से मैं भी एक ऐसा हूं जिनके ऊपर 2.5 से ज्यादा मुकदमे ला दिए। एक अंतिम सवाल, जेएनयू में जिस तरह से हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है, ऐसे में अखिल भारतीय परिषद के ऊपर क्या करने वाली है? उस पर आवाज उठाएगी या नहीं उठाएगी? क्योंकि देखिए, हमेशा से हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है उसमें। देखिए, हमारा देश सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, लेकिन हमारी और आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी तभी तक है जब तक हमारी और आपकी बात किसी को बुरी नहीं लगती है। जैसे हमको हाथ चलाने का आदेश है, लेकिन तब तक हमको आज़ादी है जब तक कि वो हमारे टेरिटरी में हो, तब जब तक किसी का गाल आड़े नहीं आ रहा है। आपको आपकी अपनी बात रखने का बिल्कुल अधिकार है, वो कोई भी छात्र हो, किसी भी कम्युनिटी के। हम सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात नहीं करते हैं, अगर कोई इस्लाम के साथ भी, कोई क्रिश्चियनिटी के साथ भी, कोई बौद्धिस्ट के साथ भी, या कोई सिखों के साथ भी अगर अपमानजनक बात करता है, किसी धर्म को कोई अपमानित करने का काम करता है, किसी धार्मिक गुरुओं के बारे में कोई बात करता है और लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के कड़ा प्रतिकार विद्यार्थी परिषद हमेशा करता रहा है और ऐसा हमेशा करता रहेगा। इसके लिए हमको चाहे जिस स्तर तक जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।